फिर मैप जब आएगा ना थोड़ा सा ध्यान देना। अब अभी दिखा था, हाँ ठीक। तो नेशनल पार्क्स है ना, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान और क्या मुद्दा है, अभ्यारण्य। और क्या पढ़ेंगे अपन, टाइगर रिजर्व। और क्या पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व। ये पढ़ना है, ये हमारा मुद्दा है ना। इंग्लिश में बोलने की जरूरत है। द टॉपिक फॉर टुडे इज नेशनल पार्क्स, sanctuaries and tiger reserve। चलो देखिए नेशनल पार्क, और सबसे पहले आप देखिए नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंतर होता है। सेंचुरी, ये नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पीएससी में जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है बिल्कुल बन सकता है। व्यापक में भी कूट वाले प्रश्न आने शुरू हो गए, बन सकते हैं। जहाँ कूट वाले प्रश्न आएंगे ऐसे यहाँ से प्रश्न बनेगा। पहला पार्ट, किसको संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान किस लिए होता है, ये किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। सेंचुरी किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, संरक्षित करने के लिए होता है। तो नेशनल पार्क आप ये याद रखिएगा, इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग बोथ फ्लोरा एंड फाउना। मतलब क्या बोलते हैं इसको, वनस्पति। इसको क्या बोलते हैं, वनस्पति। और प्लस फाउना को बोलते हैं जंगली जीव, वनस्पति एंड वाइल्ड एनिमल्स। इन दोनों को संरक्षित करने के लिए होता है कि एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर इन दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक, जबकि यहां आ जाइए तो यहां ओनली फाउना, केवल जंगली जीवों को संरक्षित किया जाता है, ओनली फाउना। पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट, नेशनल पार्क का जो कैंपस होता है वहां पर आप क्या होता है, ग्रेजिंग इज नॉट अलाउड। चराई की अनुमति नहीं होती, चराई नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं सोच लेना कि वहां के जानवरों को प्रोहिबिट कर दिया गया तुम चर नहीं सकते। फिर लोग चराई नहीं करवा सकते अपने जानवरों को ले जाकर, है ना। चराई की अनुमति नहीं होती, ठीक। ग्रेजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड। अगर चराई नहीं होती तो क्या खेती हो सकती, नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर ऑल्सो नॉट प्रोहिबिटेड, कृषि भी प्रोहिबिटेड है। और एक और खास जो कभी बन सकता है कि बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड, सीमा निश्चित नहीं होती, इज नॉट डिफाइंड, सीमा निश्चित नहीं होती। एक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा निश्चित नहीं। इधर आ जाते हैं। चलो, अगर यहाँ नॉट अलाउड है, यहाँ अलाउड है। ग्रेजिंग यानी कि चराई अलाउड है। यहाँ जो गांव वाले हैं वो अपने जानवरों को ले जाकर चराई कर सकते हैं, या अलाउड है। एग्रीकल्चर अलाउड है, यहाँ पर कृषि अलाउड है, एग्रीकल्चर अलाउड है। एक और चीज, इस नेशनल पार्क के अंदर किसी का मालिकाना हक नहीं होता, है ना। नो ओनरशिप अंडर नेशनल पार्क। इसके अंदर किसी का नेशनल पार्क के अंदर, अंडर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कोई भूमि है, कोई जमीन है तो किसी का मालिकाना हक नहीं है। जबकि यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर मालिकाना हक होता है।
ओनरशिप राइट्स होते हैं, मालिकाना हक होता है, हक होता है, ओनरशिप राइट होता है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर आपका खेत है, आप उसके मालिक हो तो आप कृषि कर सकते हो। देखो रिलेट करने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं। यहाँ पर दोनों को संरक्षित किया जाता है, वनस्पति को संरक्षित किया जाता है, तो कैसे चराई लाओ बताओ ना, उसके लिए प्रोटेक्टेड है वो, तो चराई लाओ नहीं। मालिकाना हक नहीं होता, मालिकाना हक नहीं होता तो कोई खेती कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता। तो मालिकाना से जोड़ लो, खेती भी नहीं हो सकती, है ना। ये हो गया। और एक बाउंड्री में इधर देख लो, ठीक उल्टा। यहाँ केवल इसका उल्टा नहीं है, यहाँ पर केवल डिफरेंस ये है कि वहाँ फ्लोरा और फाउना दोनों है और यहाँ पर केवल फाउना है। यहाँ केवल जंगली जीव संरक्षित किए जाते हैं। साथ में अगर वो वहाँ अलाउ नहीं है चराई तो यहाँ की जा सकती है। यहाँ मालिकाना हक यहाँ हो सकता है तो कृषि भी हो सकती है और इसकी बाउंड्री निश्चित होती है। बाउंड्री इज डिफाइंड बाउंड्री, डिफाइंड बाउंड्री, निश्चित सीमा होती है इसकी। ये हो गया। अब कुछ चीजें देखो आप, नेशनल पार्क, कुछ शब्द अपन देखेंगे जो अपने को पता होना चाहिए, जैसे कि एक ये है कि ये सब किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, ये भी तो है। तो देखो आप, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, है ना, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। कौन सा? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र में होता है ये, इसके अंतर्गत सब काम करते हैं। जैसे इसे क्या बोलेंगे? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये सब काम करते हैं। ठीक। एक और चीज आपको, एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, एनटीसीए का फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। एनटीसीए क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। एनटीसीए होता है, द फुल फॉर्म इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बहुत ज्यादा डिटेल होशियारी मानने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, जितने की आवश्यकता है उतना आप कर रहे हैं। सर सिर्फ टाइगर को ही कंजर्व करने के लिए, वो टाइगर के अथॉरिटी क्यों बनाई गई है? बाकी और बाघ जो है, हाँ वो भी बात सही है। सिंगल हॉर्न राइनोस भी तो होते हैं ना हमारे। हाँ, लेकिन बाघ जो है ना एक नहीं मतलब बहुत जरूरी इकोसिस्टम को मेंटेन करने, बाकी जानवर नहीं है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन रिसोर्सेज भी उतने होने चाहिए जितने अथॉरिटी मन चाहे बना लो, सामान पाओगे। जैसे राइनोसोरस है, राइनोसोरस हार्बीवोरस है ना। अब राइनोसोरस हार्बीवोरस है तो राइनोसोरस अलग एक इकोसिस्टम में अलग रोल में चला गया। लेकिन अगर बाघ नहीं होगा, बाघ तो मार के खाता है ना जंगल में जीवों को, अगर बाघ नहीं होगा तो इकोसिस्टम बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा। बाघ, शेर जो है, और उनमें भी बाकी सबकी संख्या, लेकिन बाघ तेजी से घट रहे थे। असल में ये बनाया कि क्यों गया कि जो वन्य जीव है जिनकी संख्या तेजी से घट रही है वो, तो बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा थी लेकिन इनकी संख्या तेजी से घटने लगी, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी हो गया, प्राथमिकता हो, इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत तेजी से घट रहे हैं। ठीक। तो एनटीसी ये अथॉरिटी है, पूरे इंडिया में किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना कौन करेगा? ये इनका काम क्या है, यही करेगा। यही भी किसी भी पूरे इंडिया में टाइगर रिजर्व, पूरे इंडिया में, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया में टाइगर रिजर्व है ना, बाघ संरक्षित क्षेत्र आदि से नोटिफाई करने का काम यही करते हैं। नोटिफाई,
अधिसूचित करने का काम, अधिसूचित करने का काम यही करती है। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? अंडर, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? ये कुछ जानकारी हो गई। एक और जानकारी आपको चाहिए होगी, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, ये जान लो, ये भी जानना चाहिए आपको। बायोस्फीयर रिजर्व डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ये जिसका जो भी डिटेल है अपन ज्योग्राफी में जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में ना, छत्तीसगढ़ है तो पूरा उसमें ट्राई चलेगा थोड़ा। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र पूरी दुनिया में। जैव बायोस्फीयर रिजर्व, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जानते हो क्या? यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को फुल फॉर्म जानते हो क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, साइंस एंड कल्चरल, साइंस या साइंटिफिक लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ये इंग्लिश में याद रखो, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुख्यालय पेरिस, पेरिस है ना। ये पेरिस वही जगह जहां पर लड़कियां ऐसे ऐसे चलती है, क्या कहो पूरा फैशन, अरे ऐसे ऐसे चलती रहे एक लाइन में, मतलब उन लोगों को देखा चल के पता है ऐसे चलती है एक लाइन में, एकदम बनावटी, मतलब ऐसे कोई चलता है? ऐसे बाहर देखे वैसे चलते हुए लोगों को ना बनी, वो मलाइका रोना तो ऐसे ऐसे चलती है ना, देखना से चाल। चलो इधर ये यूनेस्को, तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है जिसे कहते हैं हम मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। प्रोग्राम इसी को आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हो, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ना। यही जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व तो ये हो गया यूनेस्को, लेकिन एक और है कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए कि इसके तहत कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में एनलिस्ट कर दिए जाते हैं, है ना। वो ज्योग्राफी में आप लोगों ने देखा होगा, याद आ रहा होगा। तो चलो एक ये पता हो गया, इसका एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, अब हो गया। अब समझो, आप बायोस्फीयर रिजर्व को समझो, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 एरियाज होते हैं। ऐसा ये 3 क्षेत्र, ये जो बीच वाला है एक बायोस्फीयर है, मान लो बड़ा सा एरिया वाला, इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर, कोर, कोर जोन, इसको बोलते हैं कोर जोन, हिंदी में कोर क्षेत्र। इसको बोलते हैं बफर जोन, बफर क्षेत्र बोलते हैं इसको, बफर क्षेत्र, बफर जोन। ऊपर वाला ये ट्रांजिशनल जोन, ट्रांजिशन जोन, इसको बोलते हैं, इसका है हिंदी ना इसका क्या है? संक्रमण क्षेत्र। इसका हिंदी क्या है? संक्रमण क्षेत्र। और ये सबको वही बोलते हैं, बफर जोन, कोर क्षेत्र। ठीक, चलो कोर जोन में क्या होगा भैया? तो देखो, कोर जोन में भैया यहाँ केवल कौन रहेगा? फ्लोरा एंड फाउना, मतलब वनस्पति और जंगली जीव। कोर में ही नहीं, यही रह सकते हैं बस, है ना। ठीक, कोर में। अच्छा,
यहाँ ही, इसका मतलब आप देखो यहाँ क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटी क्या नहीं हो सकती यहाँ। तो इसका मैं इधर ले लेता हूँ, ये लो, इसका मैं यहाँ ले जा रहा हूँ ना बाहर। आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। कॉमन मास इज प्रोहिबिटेड। एंट्री ऑफ कॉमन मास इज प्रोहिबिटेड। एंट्री ऑफ कॉमन मास इज प्रोहिबिटेड। आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। मास इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड यहाँ मुझे हिंदी लगता है लिखने की जरूरत नहीं है। आम लोगों का प्रवेश, वो कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके कोर जोन में नहीं जा सकते, प्रवेश वर्जित है ना। लेकिन अनुसंधान के कार्य हो सकते हैं। रिसर्च एक्टिविटीज कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। रिसर्च एक्टिविटीज इज अलाउड। एक्टिविटी इज अलाउड, इज अलाउड। अनुसंधान की गतिविधियां हो सकती है कोर जोन। वो अरे वो लेते हैं ना जीपीएस वाला इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, कैमरा वैमरा लगाते हैं मॉनिटर करने के लिए, केवल इतनी ही गतिविधि कोर जोन में हो सकती है। क्लियर है? अब बफर जोन की बात कर लेते हैं। बफर जोन मतलब बफर जोन बोले तो ये वाला एरिया ना, कोर जोन के बाहर इस सर्कल में ये। तो यहाँ क्या क्या भैया? लिमिटेड टूरिज्म, सीमित पर्यटन। लिमिटेड टूरिज्म, सीमित पर्यटन किया जा सकता है। सीमित पर्यटन बोले तो फिर लोग जा सकते हैं, फिशिंग भी कर सकते हैं, मछली पकड़ना, मछली पकड़ाई भी हो सकता है, जा सकते हैं, है ना। सीमित टूरिज्म है ना। चराई और मानव प्रवेश भी अलाउड है। अब टूरिज्म है मतलब सियाल वार थोड़ी जाएंगे जीप लेके टूरिज्म, मतलब यहाँ पर लिमिटेड टूरिज्म मतलब इसका मतलब समझ जाओ कि ह्यूमन एंट्री इज अलाउड, लेकिन लिमिटेड है ना। ऐसा नहीं कोई भी बाइक ले घुस जाए। अब जाते हो नेशनल पार्क तो वहाँ बाकायदा उनकी गाड़ियाँ जीप वीप आपको यहीं तक ले जाती है, यहाँ नहीं ले जाती है। इसीलिए बोल रहे हैं क्या, लिमिटेड टूरिज्म पूरे प्रोटेक्शन के साथ हो। वहाँ जाकर अपने मौलिक अधिकार के लिए धरने पर नहीं बैठ सकते, मुझे कोर जोन में जाना है, मेरा फंडामेंटल राइट है, आई हैव द फ्रीडम टू रोम इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मेरे पास देश के किसी भी कोने में मैं विचरण करने का अधिकार रखता हूँ, मेरे को जाना है कोर जोन में। नहीं भाई, इसके लिए भी रूल बनाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज इम्पोज्ड सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। संविधान ने स्वयं कुछ तार्किक निर्बंधन, कुछ प्रतिबंध भी तो लगाए हुए हैं। आपको है स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है ना। चलो ये तो ह्यूमन एंट्री की लिमिटेड टूरिज्म मतलब मानव प्रवेश की अनुमति। फिशिंग कर सकते हो आप, फिशिंग मछली पकड़ने कर से छीप लगे, है ना, अपन भी ले जाएंगे। चराई, ग्रेजिंग इज अलाउड। ग्रेजिंग, चराई की भी अनुमति है। यहाँ पर लोग गांववासी जो है आसपास बाहर के ना, यहाँ घर बना के नहीं रह सकते। मैं बता रहा हूँ तुमको, आ सकते हैं, चराई करवा सकते हैं, चराई ले आ सकते हैं, लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। लिमिटेड टूरिज्म मतलब यहाँ कोई बस्ती नहीं हो सकती। अब इस क्षेत्र की बात करें, ये वाला एरिया ट्रांजिशन, तो यहाँ पर देखो क्या क्या अलाउड है। ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियां यहाँ हो सकती हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियां, मानव यहाँ बस्ती बनाकर रह सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियां यहाँ हो सकती हैं, ठीक है। कृषि भी हो सकता है, या एग्रीकल्चर भी ऑल्सो अलाउड। यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अलाउड है। कृषि गतिविधियां हो सकती हैं, और मनोरंजन हो सकता है। क्या हो सकता है? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट देख रहे हो, सब इसी इलाके में बन रहा है, आप जा सकते हो, रह सकते हो ना। क्लियर है?
ठीक, ये समझ गया आप, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं अपने सीधे छत्तीसगढ़ के उसमें। मैप कहाँ गया? एक बार इसको मालूम था। आइए, सो हाउ मेनी नेशनल पार्क वी हैव इन छत्तीसगढ़? तीन नेशनल पार्क हमारे यहाँ, 3 नेशनल पार्क। एक मैं बना रहा हूं यहाँ, मतलब दोनों स्टेट में, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 जगह। ऊपर गुरु घासीदास, ऊपर गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास, ऐसा लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वालों को समझ, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये है इंद्रावती, ब्रैकेट में इंद्रावती कुटरू भी बोल देते हैं ना, कुटरू, इंद्रावती कुटरू नेशनल पार्क। और ये है हमारा कांगेर वैली नेशनल पार्क, हिंदी वाले कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ये 3 है, बीजापुर और एक बस्तर। एक दोनों में एनसीबी कोरिया है ना, मनेन्द्र चिन्नी भरतपुर कोरिया, और एक है आपका बीजापुर इंद्रावती, एक है कांकेर वैली। तो 3 नेशनल पार्क हमारे। सबसे ऊपर गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कहाँ पर? एनसीबी और कोरिया। लेकिन अगर एक डिस्ट्रिक्ट चुनना हो तो क्या लोगे आप? ये लोग, ये लोग। अगर एक जिला चुनना हो, क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा यहाँ, ठीक। दूसरा तो ये हो गया। दूसरा इंद्रावती कुटरू नेशनल पार्क बीजापुर, कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर, ठीक। स्थापना देख लेते हैं भैया। छत्तीसगढ़ का पहला फर्स्ट नेशनल पार्क ये है, फर्स्ट और सबसे लास्ट ये है, सबसे अंतिम। ये अंतिम नहीं बोलेंगे आप, नवीनतम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नवीनतम, लेटेस्ट, नवीनतम नेशनल पार्क, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रथम ये है, नवीनतम ये है। ये 1978, देखो ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1978 में। ये 1981 में, और ये 1982 में। ये 1982 में, ठीक। इंद्रावती 1978, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978 बीजापुर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978 बीजापुर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ऐसे चलेंगे, ऐसे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981, है ना। और कांगेर वैली नेशनल पार्क 1982, 78, 81, 82, 78, 81, 82, ठीक। अच्छा, क्या है ये जो है ना, ये इसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क। देखो इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखो आप। इसका नाम क्या? संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क नहीं, संजय महाराष्ट्र में है, अगर याद होगा। ये संजय गांधी नेशनल पार्क का पहले क्या अनडिवाइडेड एमपी में, अविभाजित मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना, तो संजय गांधी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1981 में, 1981, है ना, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था। तब छत्तीसगढ़ तो जानते हो, ये अभी एट प्रेजेंट एमपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सीधी। एमपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सीधी डिस्ट्रिक्ट। और अभी छत्तीसगढ़ के तो आप देख ही रहे हो अभी एट प्रेजेंट ना, तो सीधी अभी का आप एमसीबी ले लो और कोरिया ले लो। ऐसे तो आप बोलो कोरिया में था, लेकिन बाद में तो कोरिया से कट कर ये भी बन गया ना। तो पहले
पहले जो संजय गांधी नेशनल पार्क था वो इस एरिया में फैला हुआ था, सीधी और इधर ये एरिया। लेकिन क्या हुआ कि 2000, तो आपको पता है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बन गया। तो 2000 में ही जो हिस्सा संजय गांधी का छत्तीसगढ़ में था, इसका नामकरण कर दिया गया। और इसका नामकरण क्या हो गया? गुरु घासीदास। समझ गए आप? तो अब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो हिस्सा यहाँ है, अब वो एक और नेशनल पार्क बन गया है, नोटिफाई हो चुका है, जिस नाम से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। क्लियर है बात? अच्छा, अब पहला और सबसे लेटेस्ट तो देख ही लिया। सबसे पहला इंद्रावती, और सबसे नवीनतम लेटेस्ट ये है। एरिया भी देख, सबसे बड़ा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का ये लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ के तीनों में सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ये स्मॉलेस्ट ये। तो जो लेटेस्ट है वो स्मॉलेस्ट है और सबसे बड़ा है गुरु घासीदास। तो एरिया भी इंपॉर्टेंट हो गया, स्मॉलेस्ट है। इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 1298 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल है एक्चुअल में 1440.7 किलोमीटर स्क्वायर है ये एक्चुअल में। अगर कभी ये डेटा आ गया इसी को लेना, लेकिन हमारे सोर्सेज में इसको क्या बता देता है, अराउंड फिगर करके 1441 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, ये चलिए गुरु घासीदास। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती 1978 बीजापुर। छत्तीसगढ़ का द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इंद्रावती कुटरू नेशनल पार्क 1978 बीजापुर, है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर कब बना? 1982। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान MCB कोरिया 1981। एरिया देख लेते हैं आप। सबसे छोटा कांगेर घाटी 200 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 200 स्क्वायर किलोमीटर, 200 वर्ग किलोमीटर। तो 200 ही याद रखो ना, आपको पता मीटर स्क्वायर में तो होगा नहीं। तो 200, ये 200, ये 1258, वो 1441 ना, 14 को रिवर्स करो 1441। क्लियर है? ये हो गया। अच्छा, अब अपन आते हैं उस पर, किस पर? सेंचुरी पर। और कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले एकदम जो अपने को एकदम क्रक्स है, जो एग्जाम में फटाफट पकड़ेगा, मेरे सामने आइए। सेंचुरी पे आते हैं, उसमें कचरा वाले ना इधर आओ, आप ध्यान रखो। सबसे पहले तो लोकेशन देख लेते हैं। आओ एक तरफ से शुरू करते हैं। यहाँ है तमोर पिंगला, तमोर पिंगला। अब ध्यान रखो, सेंचुरी है ये। हाँ तो
भैरमगढ़, पामेड़, यह है आपका पामेड़, पामेड़, यह है आपका भोरम। तो बलौदा बाजार महासमुंद, उसका कुछ हिस्सा है हल्का सा, लेकिन वो महासमुंद। भोरम देव, और यहाँ पर अचानक नाम। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ। अरे यार, ये इतना पीछे क्यों चला जाता है? अभी नक्शा जो बनाया है वो कहाँ गया? ये है नहीं, ये वही है। तो था। एक चीज यहाँ पर एक बात देख लो, ये पहला एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर होने वाला ये था, लेकिन हाल अभी नहीं है। लेकिन एक फैक्ट जान लो, दिस वाज declared, notified as Asia's first biosphere reserve. Asia's first biosphere reserve, ये एशिया का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन अभी नहीं है ना? अभी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। बट अभी एट प्रेजेंट ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, लेकिन ये पहले था, किया गया। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, अचानक ना, वो देखोगे अभी बाद में बताऊंगा। पहले ये देख लो, 11 दिख रहे हैं आपको। हमारे यहाँ कितने अभ्यारण्य? 11 सेंचुरी। कितने? 11 अभ्यारण्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 है, यही 11। धमतरी, तमोर, पिंगला, सूरजपुर, सेमरसोद, बलरामपुर, बादलखोल, जशपुर, गोवर्धा। पहले रायगढ़ पढ़ा जाता था। अगर मान लो सारंगढ़ बिलेगढ़ नहीं हुआ तो क्या ले गया? रायगढ़। गोवर्धा, बारनवापारा, महासमुंद, गरियाबंद में है उदंती, और सीता नदी धमतरी। यह 2 है। द ओनली डिस्ट्रिक्ट हैविंग 2 सेंचुरीज, जिला जहाँ 2 अभ्यारण्य है वो है बीजापुर, भैरमगढ़ और पामेड़। और भोरम देव आपका कबीर धाम, अचानक मार, मुंगेर। क्लियर? चलो, हाँ, सेमरसोद, बादलखोल, ठीक। सबसे बड़ा कौन सा है? लार्जेस्ट ये अभ्यारण्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य ये है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ये 608 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटा कौन सा? ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा अभ्यारण्य ये है। कितना? 105 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी फैक्ट हो गया, है ना? उसके बाद एक और फैक्ट जान लो, सबसे पहला छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सेंचुरी, फर्स्ट, ये है 1974। और सबसे लेटेस्ट कौन सा? सबसे नवीनतम सेंचुरी, लेटेस्ट सेंचुरी 2001 भोरम की। ठीक, चलो पहले इसको बैठा। हाँ भैया, सूरजपुर, तमोर, सूरजपुर, तमोर, एकदम नक्शे को बैठा हुआ ऐसे पिक्चर छपना चाहिए। सूरजपुर, तमोर, सूरजपुर, तमोर, बलरामपुर, सेमरसोद, बलरामपुर, सेमरसोद, बलरामपुर, सेमरसोद, जशपुर, बादलपुर, जशपुर, बादलपुर, जशपुर, बादलपुर, जशपुर, बादलपुर, सूरजपुर, तमोर, बलरामपुर, सेमरसोद, जशपुर, बादलपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गोमन, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गोमन, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गोमन, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गोमन, सूरजपुर, तमोर, बलरामपुर, सेमरसोद, जशपुर, बादलपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गोमन, महासमुंद, बारनवापारा, महासमुंद, बारनवापारा, महासमुंद, बारनवापारा, महासमुंद, बारनवापारा, महासमुंद, बारनवापारा, महासमुंद, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, बादलखोल, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गोवर्धा, महासमुंद, बारनवापारा।
गरियाबंद उदंती, गरियाबंद उदंती, गरियाबंद उदंती, गरियाबंद उदंती, गरियाबंद उदंती, सीता नदी धमतरी, सीता नदी धमतरी, गरियाबंद उदंती, सीता नदी धमतरी, गरियाबंद उदंती धमतरी सीता नदी, गरियाबंद उदंती धमतरी सीता नदी, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सारण में बोलेगा महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बस इधर का नहीं खत्म। अब इधर बीजापुर में दो, कौन कौन सा? धर्मगढ़ और पामेड़, बीजापुर, 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 धर्मगढ़ और पामेड़। ठीक, चलो सूरजपुर, देखो नहीं इधर उधर देखो नहीं, बिना देखे। सूरजपुर तमोरपुर, बलरामपुर सेवस, जशपुर बागलपुर, सारंगढ़ बिलाईगढ़ गोवर्धन, महासमुंद बारनाहा, गरियाबंद उदंती, धमतरी सीता। इस साइड वाला खत्म, इधर आता बीजापुर से। बीजापुर में दो है, बैरमगढ़ और पामेड़। अब ऊपर चले जाइए, बोरमदेव, कबीरधाम, बोरमदेव, कबीरधाम, बोरमदेव, कबीरधाम, बोरमदेव, कबीरधाम, बोरमदेव, मुंगेली अचानक, मुंगेली अचानक, मुंगेली अचानक। ये अभ्यारण्य भी है और छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व भी है। वो देखेंगे अभी हम लोग, पहले अभ्यारण्य को पूरा कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक, चल या ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़ तमोर पिंगला, स्मॉलेस्ट एक छोड़ के बादल, सबसे छोटा अभ्यारण्य स्मॉलेस्ट सेंचुरी बादल, एरिया तमोर पिंगला 608। तमोर पिंगला एरिया तो जानते हो ना आप, किलोमीटर स्क्वायर में ही होगा। तमोर पिंगला 600, तमोर पिंगला 600, तमोर पिंगला 600, तमोर पिंगला 600, बादलखोल 100। सबका याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तमोर पिंगला 600, तमोर पिंगला 600, तमोर पिंगला 600, बादलखोल 100, बादलखोल 100, बादलखोल 100। ठीक, आइए अब आपसे मैं इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर का जमाने भी बोल सकता है कि भाई इनके जो स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में जमाएं या बाद से पहले के क्रम में जमाएं। तो चलो इसको देख लेते हैं। ये ईयर इंपॉर्टेंट है स्थापना। ये होगा 1974। 1974 के बाद अपन 1975 के लिए कहाँ चलेंगे? 1975 के लिए यहाँ चलते हैं और यहाँ से यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं। देखो यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। ये 1970 तीनों का स्थापना वर्ष 1970। ठीक, याद कर लेते हैं। इसके नीचे आएंगे, ट्रायंगल से नीचे डंडी खींचेंगे तो कौन आएगा? गोवर्धा आएगा, गोवर्धा आएगा ना। ये 1976। ठीक, 1976। फिर ना इसके बाद चलते ऊपर, ये 1976 हो गया। लेट मी चेक, मैं अपनी मेमोरी पे चल रहा हूँ। बाद में आप आ रहे ना। ओए रुको थोड़ा सा गड़बड़ है। वही मैं बोला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा गड़बड़। ये देखो क्या है गड़बड़ क्या हुआ? ये ट्रायंगल का हम खींचेंगे ना, वो यहाँ से खींचेंगे। ये ट्रायंगल, ये है आपका 1975। ये 1975। ठीक, ये नीचे देखो, नीचे कौन सा 12वां पारा? ये है 1976। ऊपर चलेंगे इसके बाद, ये दोनों को जोड़ लो, ये दोनों को जोड़ लो।
ये आसपास से पड़ोसी हैं और ये पड़ोसी होंगे 1978। कब होंगे? 1978। ये बने हैं 1978 में दोनों। ऊपर के बाद सीधे नीचे आ जाएंगे, सीधे नीचे आ जाएंगे। एक डायगोनल देखो, डायगोनल खींच रहा है, ये देखो ये डायगोनल खींच रहा है। और ये सब कब है? 1983। ये सब है 1983 तीनों 1983 ये तीन। और इसके बाद आप 1983 हो गया, ठीक। फिर देखो आप अचानक मार तो हो चुका पहले, बचा केवल एक है भोरम देव 2001। ये तो स्थापना वर्ष बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। एक तो स्थापना वर्ष भी सीधे पूछा जा सकता है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, और दूसरा जमाने के लिए आ सकता है। बड़ा आसान। सबसे पहला अभ्यारण्य सीता नदी, सबसे नवीनतम भोरम। चलो सीता नदी 1974 सीता 1974 अब 75 अगले नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ ऊपर वाला दोनों छोड़ना है, बस ऊपर वाला दोनों छोड़कर ट्रायंगल बनाएंगे, यही बनेगा, है ना। तो ऊपर वाला दोनों छोड़कर ट्रायंगल बना 1975। अचानक मार बादल खोल कमर, है ना। अचानक मार बादल खोल कमर, 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 ठीक। 1975। इसके बाद इसके अगले वर्ष के लिए ठीक इसके नीचे आपको नक्शे में याद होगा तो 12वां पारा ही है। 74 75 में ट्रायंगल, 76 इसके नीचे। 74 सीता नदी 1974, सीता नदी 1975 ट्रायंगल, अचानक मार बादल खोल कमर, 1976 ठीक नीचे 12वां पारा। इसके बाद 78 के ऊपर चल गए, जो बचा हुआ है 78 के ऊपर चले गए 1978 कमर बिरला और सेमर्स 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 1978 कमर बिरला और सेमर्स। 78 के बाद ऊपर से ठीक नीचे आ गए, डायगोनल बनाए सीधे। 78 के बाद 1983, सीधे 78 के बाद 1980। वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, है ना। हाँ, तो सीधे डायगोनल बनेगा, देखना सीता नदी तो डायगोनल देखो, ये डायगोनल बन रहा है। कौन सा? बैरनगढ़ पामेड़ उदंती, बैरनगढ़ पामेड़ उदंती। 1983 बैरनगढ़ पामेड़ उदंती, 1983 बैरनगढ़ पामेड़ उदंती, 1983 बैरनगढ़ पामेड़ उदंती, 1983 बैरनगढ़ पामेड़ उदंती। और सबसे आखिरी बचा भोरम देव 2001। भोरम देव ऐसे याद रखना, छत्तीसगढ़ बना अगले साल। बैरमदेव 2001, बैरमदेव 2001, ठीक। बड़ा आसान। ये 11 का ईयर याद रखना। सबसे पहले 1974, अब इसको देखो मत। सीता नदी 1974, 1975 में 3 अचानक मार बादल खोल कमर। उसके बाद 1976 के ऊपर जाए नीचे ठीक नीचे आते, ठीक नीचे 12वां पारा, ठीक नीचे 12वां पारा 1976। फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे 1978 के ऊपर जाएंगे, 2 है कमर बिरला सेमर्स। फिर 1978 के लिए फिर सीधे नीचे आएंगे 1983 3 डायगोनल बनाएंगे, बैरनगढ़ पामेड़ उदंती। और उसके बाद लास्ट में भोरम देव। आसान है वो, कहाँ मतलब रुक क्षेत्रफल के हिसाब से देखो। एक और चीज एरिया के हिसाब से, एरिया तो 2 का ही याद रखो, काम चल जाएगा ना। कमर बिरला 608, सबसे छोटा बादल खोल 105। इसके लिए कोड है मेरे पास, टी सास जीपी गोपी बहू, जैसा भी हो गोपी बहू, सास गोपी बहू ना, सास जीपी भी है ना। वो भाई बादल,
ये एरिया वाइज ना, क्षेत्रफल के अनुसार, कैसे क्रम में, घटते क्रम में, इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में, घटते क्रम में छत्तीसगढ़ के अभयारण्य। सबसे बड़ा तमोर पिंगला तो जानते ही हो आप, ये क्या है, तमोर पिंगला, ये है तमोर पिंगला। अब दो ऐसे है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना, सीता नदी से मत, तो पहला वाला याद रखना, सीता नदी, पहला वाला सीता नदी। अब एक अगर पहला वाला सीता नदी है, एक ही बचा, ये क्या होगा, सेमरसोट, ये क्या होगा, सेमरसोट, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद दो बी में भी, आप बी में भी कंफ्यूज हो सकते हो, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये भाई लिखा है मतलब भैरमगढ़, ये भो लिखा है मतलब भोरम देव। अब बताओ बी से क्या बचा, मारना भाई, बादल को, ये लास्ट है, देखो बादल, भोरम देव, भैरमगढ़ और बादल, निश्चित एक ही बचा, बारनावा। ये कौन सा है, बारनावा पारा। ये कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ। ये है अचानक मार्ग, ये क्या है, अचानक मार्ग, ये है गोमर्धा, ये है पामेर, ये उदंती, कोई दिक्कत नहीं। और इधर क्लियर है, बोरम दो भैरमगढ़, सबसे छोटा। ये 608 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, और ये 105। ये 2 मिनट का था। क्या है कोड, टी सास गोपी बहू, टी सास GPBU 2 बार, 2 बार, 5 6 बार 10 बार बोलो तो इतना बार लिख लो, हो गया, इजी है ना। टी सास GPBU एरिया वाइज है ना, एस्टैब्लिशमेंट का ईयर याद रखना, 74, फिर 75 में 3, 76 में 1, 78 में 2, 83 में 3, 2001 में ना। और ये हो गया क्षेत्रफल, टी सास GPBU मोबाइल वाला, ठीक हो गया। ये क्षेत्रफल घटते क्रम में, तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको पता ही है, हो गया। दिस इज ऑल फॉर टुडे।